हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये एमपी जीके सीरीज़ का 9वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के संभाग, उसकी भौगोलिक अवस्थिति और फिर हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। अब तक हम मध्य उच्च प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति अर्थात मध्य प्रदेश के मैप में उसकी स्थिति को क्लियर देखते हैं। ये एक बार श्रेणी हम फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रदेश को किस तरह विभाजित किया गया है। हम मध्य उच्च प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश को कंप्लीट करने वाले हैं। इस मैप में मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो कहलाता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश। ये जो एरिया जो हम मार्क कर रहे हैं ये कहलाता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश। इसके समानांतर में नर्मदा नदी बहती है जो उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दक्षिणी सीमा पे आप देखो तो आपको ताप्ती नदी मिलेगी और बहुत से ऐसे प्राकृतिक स्थल हैं जिनकी अपना महत्व है मध्य प्रदेश में, जिनके बारे में हम आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। ये देखिए, इस मैप में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो नर्मदा सोन घाटी का नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग जो है वो राजपीपला श्रेणी कहलाता है। राजपीपला श्रेणी अगर पश्चिम की तरफ और जाते जाएं तो वो गुजरात स्टेट में पहुंचती है और पूर्व में जो मैकाल पर्वत है वो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। राजपीपला श्रेणी की अगर हम बात करें, यह पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। बुरहानपुर दर्रा जिसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर असीरगढ़ का बहुत फेमस किला है और बुरहानपुर एक और चीज़ के लिए फेमस है। ऐसे तो कई ऐतिहासिक चीज़ों से की जानकारी हमें मिलती है। वहाँ पर मुमताज़ महल का मकबरा है। शाहजहाँ ने उनकी मृत्यु के पश्चात ताजमहल बनाने के लिए बुरहानपुर का चयन किया था, लेकिन कुछ वहाँ तक सामान की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी आने की, जो संगमरमर के पत्थर वगैरह हैं। तो यह फैसला लिया गया है कि जो ताजमहल का निर्माण किया जाएगा वो फिर आगरा में किया गया है। आज भी बुरहानपुर में मुमताज़ महल का जो मकबरा, जिस स्थान पर उन्हें दफनाया गया था, वो जगह एक छोटे से मकबरे के रूप में बनी हुई। अब राजपीपला श्रेणी की में अगली जो पहाड़ियाँ आती है वो है अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़। और यहीं से हम देखें तो ताप्ती नदी भी आपको मुल्ताई पर्वत से निकलेगी। अब आगे हम आते हैं तो आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ जो है राजपीपला के दाईं ओर अर्थात पूर्व की ओर आती है। ये ग्वालीगढ़ श्रेणी है। ग्वालीगढ़ श्रेणी से आगे बढ़ने के बाद आती है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी का अपना एक महत्व है। यहाँ पर एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है जो कि धूपगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर पचमढ़ी भी है। और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने विष धारण किया था तो उस विष के कारण उन्हें जो परेशानी हुई थी उससे परेशान होकर वो इस स्थान पर आकर उन्होंने अपने आप को थोड़े दिन तक रहे थे वे। तो ये जो स्थान है इसीलिए महादेव के लिए विशेष महत्व का माना जाता है और इसी पर्वत पर उन्होंने निवास किया था, इसलिए महादेव पर्वत कहलाता है। दूसरी इसकी एक और कहानी जुड़ी हुई है पचमढ़ी की। जो पांडव थे जब अज्ञातवास में थे तो उन पांडवों ने यहाँ पर समय बिताया था। आज भी वहाँ पर पांडव गुफाएं मिलती है। जो दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं वे जरूर देखते हैं कि पांडव गुफाओं के नाम से वहाँ पर स्थल बने हुए हैं। अब आगे आने के बाद मैकाल श्रेणी का अपना एक महत्व है। वहाँ पर आगे चलकर अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है, और साथ ही एक जोहिला नदी जो उनकी सहायक नदी है वो भी वहीं पर है। अब हम इनकी जानकारी एक एक कर देखते हैं। ये देखिए मैप में जो लाइन दिखाई दे रही है ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है।
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार गाठियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। आप देखेंगे एग्जाम में पीएससी में क्रम में करने के लिए भी आता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सबसे पश्चिम में राजपीपला श्रेणी है, उसके बाद ग्वालीगढ़, फिर महादेव श्रेणी है, फिर मेकल श्रेणी है। तो इस प्रकार आपको इनका क्रम याद रखना है। ये पश्चिम से पूर्व की है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर आता है? ये आता है छत्तीसगढ़ में। फिर यह एक ब्लॉक पर्वत है। अब जब हम पर्वतों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पर्वत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्लॉक पर्वत, वलय पर्वत। तो इन पर्वतों की जानकारी जब हम पर्वत का चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर होगा। आज हमें इतना याद रखना है कि ये ब्लॉक पर्वत है और किससे मिलकर बने होते हैं? ये मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी जो है वो कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत पर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है। अब सतपुड़ा, अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें तो होता है 7 पुड़ अर्थात 7 वलय। तो इसलिए भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्वत बने हैं वो 7 वलय के रूप में बने हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए इसका नाम सतपुड़ा पड़ा। नर्मदा इसमें उत्तर की ओर और ताप्ती दक्षिण नदियों के बीच यह जल विभाजक का काम करती है। अब अगर आप मैप को विजुलाइज करें तो देखेंगे कि अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को बीच में रखें जल विभाजक के रूप में, तो उत्तर की तरफ नर्मदा नदी है तथा दक्षिण की तरफ ये पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर उत्तर की तरफ नर्मदा नदी है और यहाँ दक्षिण की तरफ आपको मिलेगी ताप्ती नदी। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में भी कि किसके बीच में जल विभाजक का काम करता है, या नर्मदा और ताप्ती के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है, इस तरह से पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। तो ये सब चीज़ें जब हम बार बार पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि जो पीछे की चीज़ें हमने पढ़ी वो इनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हमको हर चीज़ को लिंक बनाकर अगर हम पढ़ते हैं तो आंसर्स हमारे ज़्यादा अच्छे रूप में लिखे जाते हैं और हम चीज़ों को याद रख पाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी होती है चीज़ों में। अब सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में 900 किलोमीटर तक ये बहुत चौड़ा होते जाता है। इधर मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में तो ये 900 किलोमीटर तक प्रायद्वीपीय भारत के सबसे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ हिस्सा है। अगर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से तो बहुत ज़्यादा है। फिर अब हम आ जाते हैं मेकाल पर्वत। महादेव पर्वत की हमने देखा था कि जब धूपगढ़ की बात की थी तो उसकी ऊंचाई देखी थी। अब हम आ रहे हैं मेकाल पर्वत की चोटी अमरकंटक। इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। अब इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में मैग्नीज और कोयले के कुछ भंडार हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, क्योंकि सतपुड़ा जो है सबसे नीचे है सतपुड़ा श्रेणी, तो इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा कौन सा होगा? तो आप अगर देखें तो हम छत्तीसगढ़ की तरफ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस तरफ हम जब जाएंगे तो मैग्नीज और कोयले के हमको भंडार ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हैं और नेशनल पार्क हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बोरी रिजर्व फॉरेस्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क और कई ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जो यहाँ का महत्व बढ़ाते हैं। अब हम MCQs लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ चोटी। मेकल श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। असीरगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? बुरहानपुर। नर्मदा अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र का कार्य कौन करता है? ये इस क्वेश्चन में जल विभाजक आएगा कि नर्मदा अपवाह तंत्र तथा महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो वो है मेकाल पर्वत। क्या है यहाँ पर? जल
विभाजक। तो आपको इस तरह से एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है। हम बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम फैक्ट्स के रूप में ही चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं पिछली स्लाइड्स में। तो अगर आप एक बार रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके वन लाइनर आंसर्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।